Good morning, dear students. How are you? I think you are all fine. Dear students, today I am going to teach you one story from your supplementary book, and that is from chapter 7. You can see in chapter 7, the story is all about a goat, a young goat, and the name of the goat was Chandni. Okay. So before going to the story, let us discuss in very brief what is about Chandni. Abu Khan and Chandni, these are the two main characters of this story. Okay. So Abu Khan kept goats as pets. That means Abu Khan को बहुत सारा पालतू बकरी था. Okay. He loved his goats, but they left him one by one. वो बकरी लोगों को बहुत प्यार करते थे, मगर सब कोई उनको छोड़ के चले गए. He bought a young pretty goat and called her Chandni. एक कम उम्र का एक बकरी को खरीदते हैं और उसका नाम है चांदनी. Okay, and the story moves on like this way. Like other goats, Chandni too missed the hills. दूसरे बकरी की तरह चांदनी को दूर में जो पहाड़ है उस पहाड़ चांदनी को मिस करती थी. ओके. शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम. वो अबू खान को हमेशा बताती थी कि उसको फ्रीडम चाहिए, मतलब आज़ादी चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी. चांदनी को पता चलता है कि जंगल में एक भेड़िया है. ओके, जो कि बहुत खतरनाक है, मगर ये सुन के भी चांदनी को डर नहीं लगता है, उसका साहस का कमी नहीं होता है. वो फिर भी पहाड़ की तरफ जाना चाहती है. ओके. चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स. चांदनी पहाड़ में जाते हैं. शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर. उसको पता था, चांदनी को पता था कि जंगल में कई जगह में वो जो भेड़िया है छुपा हुआ है. ओके. शी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट. और उसको कोई डर नहीं था, वो तैयार था, चांदनी तैयार थी एक अच्छा खासा लड़ाई करने के लिए. मतलब डर चांदनी का नहीं था. चांदनी चाहती थी क्या? चांदनी चाहती थी लड़ाई, और लड़ाई के साथ आज़ादी. ओके. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. Listen carefully. What is the story about? Once upon a time there lived an old man in Almora. Almora में बहुत दिन पहले एक बुजुर्ग इंसान रहते थे. He was popularly known as Abu Khan. उसको सब अबू खान के नाम में पहचानते थे. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो अकेला रहा करता था, मगर उसके साथ पालतू कुछ बकरी रहा करती थी. Okay. He gave his goats funny names such as कलवा, मुंगिया और गुजरी. इस तरह अनोखा नाम वो अपने बकरी को देते थे. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और अबू खान उस बकरी लोगों के साथ बात करते थे जैसे कि बच्चे लोगों के साथ कोई बात करते हैं. At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. रात में सब बकरी को वापस लाते थे और सबके गले में एक एक रस्सी बांध देते थे. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. बकरी लोगों के बारे में अबू खान बहुत सौभाग्यशाली नहीं थे, उनका बदकिस्मत था. Okay? Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose. बहुत बार हुआ है रात में उनका जो बकरी बहुत जोर जोर से खींच के एक ना एक रस्सी तोड़ देंगे. and then would disappear in the hills beyond. और उसके बाद दूर में जो पहाड़ है उस पहाड़ में गायब हो जाते थे. Okay? Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. पहाड़ी इलाका में बकरी लोगों का ये आदत है कि वो लोग पेड़ के साथ या तो कोई किसी के साथ बांध के उसको रखना वो उन लोगों का मंजूर नहीं है.
दे लव देयर फ्रीडम, वो लोग आज़ादी चाहते हैं। अबू खान्स गोट्स वेयर ऑफ द बेस्ट हिल्स ब्रीड, अबू खान का बकरी लोग है पहाड़ी इलाका का सबसे अच्छा प्रजाति के बकरी थे। दे टू लव देयर फ्रीडम, वो लोग भी चाहते हैं अपना फ्रीडम मतलब आज़ादी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, इसलिए जब ही उन लोगों को मौका मिलता था वो लोग भाग जाते थे और पहाड़ में जो लोमड़ी रहते थे उसके हाथ में मरे जाते थे। Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. जब जब अबू खान का एक एक पालतू बकरी ऐसे गायब हो जाते थे तो अबू खान बहुत दुखी और उदासी हो जाते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grain that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death। उनको पता नहीं था क्यों इतना अच्छा अच्छा घास पत्ता इतना अच्छा अच्छा दाना देने के बावजूद भी वो लोग क्यों भाग जाते हैं और वो लोग वापस नहीं आते हैं, पूरा मौत के चंगुल में फंस जाते हैं क्यों। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, वो सोचते रहते थे क्या ये बकरी लोग क्या पागल है। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या तो हो सकता है वो लोग आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, मगर आज़ादी मतलब है क्या, लड़ाई और कठिन परिस्थिति के साथ जूझना और लास्ट में मौत के पार उतर जाना। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, ये रहस्य क्या है, क्यों बकरी लोग भाग जाते हैं जानते हुए कि उन लोगों का मौत करीब है, तो ये रहस्य वो सुलझा नहीं पाते। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। उसके बाद एक दिन अबू खान अकेले हैं, तो जब कोई भी बकरी उनके पास नहीं थे, अबू खान अपने आप को बोलने लगे, नहीं और कोई बकरी नहीं है। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, हो सकता है मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, 2-4 वर्षों बचूंगा, मगर बकरी के बिना ही जिंदा रह लूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, कुछ भी हो जाए इस तरह सोचते हुए, मगर वो बेचारी क्या हो गए, भयानक रूप से अकेला महसूस करने लगे। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, पालतू जानवर के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, बहुत जल्द ही वो कम उम्र वाला एक बकरी को खरीदे। ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, सोचने लगे कि कम उम्र का बकरी है तो ज़्यादा दिन मेरे साथ रहेंगे। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, वो जैसे कि खाना पसंद करते हैं हर रोज़ मैं देते जाऊंगा, उसके साथ साथ मेरे तरफ भी प्यार उसका बढ़ जाएंगे और प्यार के कारण वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। शी विल नेवर वांट टू गो टू दिस हिल्स, खाना और प्यार दोनों अगर मिल जाएगा उस पहाड़ के उस साइड में वो नहीं जाएंगे। एंड ही लव टू एंजॉय, और वो इस तरह सोचते हुए हंसने लगे। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, नए नए बकरी जो है बहुत सुंदर। शी वॉज वाइट एज स्नो, बर्फ की तरह वो सफ़ेद थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, सर पे 2 छोटा छोटा सींग भी था। एंड पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज, और एक जोड़ी चमकता हुआ लाल आंखें। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. उसका मिजाज भी अच्छा था और दोस्त बनाने का उसका एक स्वभाव था, और अबू खान का जितना सारे कहानी वो बहुत उत्सुकता के साथ सुनते थे। ओके, बहुत उत्सुकता के साथ अबू खान की कहानी वो चांदनी सुनती थी। ओके, अबू खान कॉल्ड हर चांदनी which means moonlight। अबू खान उसको चांदनी कह के पुकारते थे, जिसका मतलब है चांद का रोशनी।
He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो चांदनी को बहुत पसंद करते थे और वही कहानी बताते थे जो कितना प्यार करते थे बकरी लोगों को, और धीरे धीरे सब कोई मौत के घाट चले गए, सब कोई मौत को गले लगा लिए इसके कहानी चांदनी को बताते थे अबू खान। Several years passed, चांदनी was still there. वो 2-4 वर्ष चले गए और चांदनी फिर भी अबू खान के साथ है। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अबू खान को ये विश्वास होने लगा कि चांदनी कभी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, प्यार भी मिलता है, तो इसीलिए पहाड़ के उस पार में जो ताज़ी हवा है और वहाँ पे जो आज़ादी है उसके लिए नहीं जाएंगे। Alas, he was mistaken again. मगर हाय, उनका गलती फिर से हो गया। क्या गलती हुआ? Every morning चांदनी watched the hilltops bathed in the sunlight. हर सुबह चांदनी पहाड़ को देखते थे जो कि सूरज का धूप से नहलाता था। How beautiful those hills are, she thought. और चांदनी सोचने लगते थे कि कितना सुंदर पहाड़, How refreshing the breeze and blows through them. कितना ताज़ी हवा है जो उस पहाड़ के बीच में बह के जाते हैं। And how lovely to run across those green fields. हरा भरा खेत में दौड़ना भागना कितना अच्छा है। She ran towards the hills but had to stop with a jerk. पहाड़ की तरफ दौड़ने लगे मगर अचानक वो रुक गए, और किस तरह रुके? थोड़ा सा हिचकिचाते हुए रुके। The rope round her neck would not let her go any further. गले में जो रस्सी बंधा हुआ है उस रस्सी के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। How she hated that rope. उस रस्सी को उनको कितना घृणा आता था, रस्सी को उसको अच्छा नहीं लगता था। She stopped eating the green grass. Abu Khan brought for her. अबू खान जो हरा हरा पत्ते उसके लिए लाते थे उसको वो क्या करते थे? खाना बंद कर दिए। Nor did she listen to his stories with interest and affection. अबू खान का कहानी भी इतना प्यार से नहीं सुना करती थी अब। She lost her appetite, grew very thin. अपना भूख उनका कम जा रहे थे और धीरे धीरे दुबली पतली हो गई। And stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. और बहुत मजा के साथ वो पहाड़ जो है जो कि सूरज की धूप से नहलाते हैं उसको तरफ देखते रहते थे। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अबू खान को चांदनी का जो मन का जो गुस्सा उसको पता नहीं चला। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. और चांदनी ने लास्ट में सोचा कि अबू खान के साथ खुल के बात करना चाहिए। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़. और अबू खान को लास्ट में बोले, प्यारे अबू खान, मुझे उस पहाड़ पे जाने दीजिए प्लीज़. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. अगर आपके इस आंगन में मैं रह जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी हैप्पी. अभी अबू खान को पता चला चांदनी का दिक्कत क्या है, और ये सोचते ही उनको दुखी दिखाई दिया, मतलब बहुत दुखी बन गए अबू खान. द अर्दन पॉट व्हिच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस. जो मिट्टी का बर्तन में चांदनी का ब्रेकफास्ट वो लाए थे हाथ से गिर गए और हजारों टुकड़े में हो गए, 1000 टुकड़े हो गए. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. अबू खान ने पूछा, चांदनी तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? I want to go to these hills, चांदनी answered. चांदनी क्या बोले? मैं उस पहाड़ में जाना चाहता हूँ. Don't you like the food here? I will give you tastier food and a much longer road. क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है, मैं जो खाना देता हूँ? मैं तुम्हें और भी अच्छा पसंदीदा खाना दूंगा और भी लंबा रस्सी तुम्हें दूंगा.
नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं धन्यवाद, मगर मुझे उस पहाड़ पे जाना है, प्लीज़ जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रेचर? तुम तो मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम जानते हो कितना जोखिम भरा काम है वहाँ पे जाना? तुम तो मेरे बात नहीं सुनते हो। क्या बताओ? देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन दिस हिल्स, इन द हिल्स। पहाड़ पे एक खतरनाक एक क्या है, भेड़िया है। ओके, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हाँ, और वो जो लोमड़ी जो है वो तुम्हें खा लेंगे। और इस तरह अबू खान ने जितना हो सके उतना उसको चेतावनी दिए, चेतावनी नहीं है, उसको सावधान किए। ओके, चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। भगवान ने मुझे एक जोड़ी सिंग दिए हैं, मैं उस सिंग से उस लोमड़ी के साथ लड़ूंगा। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर? अच्छा, तुम लोमड़ी के साथ लड़ोगे? क्या तुम भूल गए वो कहानी जो तुम्हारा बहन का हुआ था, जो कलवा नाम का बहन था तुम्हारा? मैं तुम्हें स्टोरी बताया था, तुमसे भी बड़ा वो था, और वो एक बड़ा हिरन की तरह साइज के वो थे। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। पूरा रात भर लड़ाई किए, मगर सुबह वो लोमड़ी के हाथ में मरे गए। अबू खान नैरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम। और अबू खान इस कहानी बताते हुए, अभी जो कहानी बताए उस कहानी बताते हुए उसका 50 बार हुआ है इस कहानी को बताए चांदनी को। ओके, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल। 50 बार इस कहानी जो कलवा के साथ हुआ था, इस कहानी को सुनने के बाद भी चांदनी का एक ही बात, मैं उस पहाड़ पे जाना चाहती हूँ। ओके, अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, ही थंडर्ड। अबू खान बहुत चिंतित हो गए, वो चिल्लाए, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट। तुम कहीं नहीं जाओगे, आज से लेके तुम छोटा सा एक कुटिया में रहोगे। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम इस आंगन में इतना आज़ादी से घूम नहीं पाओगे। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। तुम तो ऐसे ही अनग्रेटफुल बन गए। अनग्रेटफुल मतलब क्या है? जो उपकारी का उपकार स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुम तो ऐसे ही कृतज्ञ बन गए हो, और तुम इस तरह वुल्फ के हाथ में मरे नहीं जा सकते हो। तुम इस तरह कृतज्ञ बन के भी मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो उससे बच जाओगे। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर। छोटा से कुटिया में उसको घुसा दिए और उसका दरवाजा बंद कर दिए। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। मगर पीछे तरफ जो खिड़की है उसको बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। उसी रात को चांदनी अपना आज़ादी का रास्ता बनाए उस खिड़की को। चांदनी रीच द हिल। चांदनी पहाड़ पे पहुंच गए। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। चांदनी को ऐसे लगा जैसे बड़ा बड़ा पुराना जो पर्वत जो है, पहाड़ जो है, उनको स्वागतम के लिए बैठे हुए हैं। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसको ऐसे लगा जैसे कई बच्चे मम्मी पापा से बिछड़ के रहते हुए बहुत दिन के बाद मिलते हैं, उस तरह जैसे लगा। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. जहाँ जहाँ पे घूमने लगे लंबा लंबा घास उसको जैसे आलिंगन करते रहे, जैसे उसको हग करते रहे। The flowers bloomed to amuse her. फूल लोग खिल उठे जैसे कि उसको मजा देने के लिए। And the wind sang an endless song of welcome. हवा जैसे स्वागतम करते हुए गाना भी गाने लगे। How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound.
और उसको लगा किस तरह अलग जैसा महसूस हो रहा है। अबू खान का जो आंगन में रहते हुए नहीं आता था इस तरह आनंद आने लगे। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। चांदनी का जिंदगी में ये सबसे सुनहरा दिन है। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। पहाड़ के ढलान में जो घास है उस घास में बहुत पल तक वो खेलते रहे, घंटे तक खेलते रहे। शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। वो एक जंगली बकरी का झुंड से मुलाकात किए जो लोग उन चांदनी को उनके साथ जाने के लिए भी बोले थे, पर चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। मगर चांदनी बहुत शिष्टता के साथ वो नकार दिए उन लोगों का न्योता, उन लोगों का इन्विटेशन जो है। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। चांदनी चाहती थी जो नया आज़ादी मिला है वो अकेली वो एंजॉय करेंगे, अकेली वो महसूस करेंगे। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। पहाड़ के पीछे सूरज ढल गए। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास। बहुत जल्द ही घास को एक अंधेरा का चादर ढाक लिए। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और फूल और जितना सारा पेड़ पौधा वो भी अंधेरा से ढक गए। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. और क्या, चारों ओर में सन्नाटा छा गए। ओके, हवा भी बहना बंद कर दिया, हवा बहना बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गए। एक अनोखा सा आवाज झाड़ी से आ रहे थे। ओके, द साउंड वाज लाइक ए ग्राउंड, और वो आवाज जैसे कोई शेर लोग, जैसे कोई लोमड़ी लोग चिल्लाते उस तरह आवाज। What was it? किसका आवाज है? It was not Abu Khan's voice calling her back to the compound. ये तो अबू खान का आवाज नहीं है जो कि आंगन में चिल्लाते रहते हैं। Nor was it the voice of another goat. वो तो और एक बकरी का भी नहीं हो सकता है। Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. उसी समय में चांदनी को याद आ गया, हाँ यहाँ पे एक जो खतरनाक लोमड़ी रहते उसका आवाज ही होगा। शी फेल्ट स्केयर्ड, उसको डर आ गए। ओके, शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट। अभी इस समय में उनका मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या उसको भाग के अबू खान के कुटिया में जाना पड़ेगा? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। तब उसको मन में आया कि खुले मैदान में मौत बेहतर है जो कि अबू खान के कुटिया में रहने से। ओके, मतलब अबू खान के कुटिया में रहने से खुले मैदान में मौत भी बेहतर है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस। अभी वो लोमड़ी झाड़ी से निकल के आए। एंड वॉज टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, और चांदनी के तरफ लालची नजर से देखने लगे। His eyes were shining like burning coals in the darkness. अंधेरा में जलता हुआ कोयला के जैसा दिख रहा था। He seemed in no hurry. उस लोमड़ी को जल्द नहीं है। He knew the new goat was his. लोमड़ी को पता चल गया नया जो बकरी अभी आए हैं वो उनका ही है। The wolf and the goat sized up each other. लोमड़ी और बकरी दोनों अपने आप को जितना चेहरा दे सकते थे बड़ा चेहरा वो देने लगे। The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. और लोमड़ी बहुत बड़ा है साइज में और भयंकर भी है, और बकरी जो है हेल्दी तो है थोड़ा मगर छोटा है उस लोमड़ी के मामले में। लोमड़ी के साथ अगर तुलना करेंगे तो बहुत छोटा है। बट स्मॉल इज नॉट वीक, मगर छोटा होने से कमजोर नहीं होते। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी बहुत ताकत पैर में लिए खड़े हो गए और मुंडी को थोड़ा सा हिलाते हुए
और अपना सींग को पूरा सीधा करते हुए खड़े हो गए। शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज। चांदनी को देख के अभी पता नहीं चलेगा वो एक लड़की है, उसको देख के पता चलता है जैसे बहादुरी का निशान है ये। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी। उसको देख के ऐसे पता लग रहा है जैसे एक साहसी बहादुर सोल्जर एक भयंकर दुश्मन के सामने लड़ाई के लिए तैयार है। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, चांदनी थॉट। चांदनी अपने मन ही मन में सोचने लगे मैं बहुत लड़ूंगा। सक्सेस और फेलियर इज मैटर ऑफ लक और चांस। सफलता और निराशा, सफलता और जो हार जो होता है विफलता, ये तो भाग्य की बात है, ठीक है। द फाइट बिगैन, लड़ाई शुरू हो गया। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरा रात भर लड़ाई चले। द मून व्हिच हैड बीन वाचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो प्ले। चांद जो इस लड़ाई का साक्षी बने वो भी धीरे धीरे फीका पड़ गए। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक चांद बादल के पीछे छुप गए। द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपियर वन बाई वन, तारे भी एक एक करके अदृश्य होने लगे। ए faint light appeared on the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. हल्का सा एक रोशनी पूरब की दिशा से आने लगे और सुबह सुबह मस्जिद में जो प्रेयर होता है, नमाज, उसका आवाज भी आने लगे। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूरज का पहले रोशनी में देखा गया कि चांदनी जमीन पे पड़ा हुआ है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और पूरा खून से लथपथ है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो लोमड़ी वो भी थकान महसूस किए हुए और वो भी नींद सा हाल में है। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हार, और वो तैयार हो रहा है चांदनी को खाने के लिए। डिवोर मीन्स ईट, ओके। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। बहुत सारे पंछी लोग करीब में एक पेड़ में वो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हु इज द विनर, वन ऑफ देम आस्क्ड। पंछी में से एक पंछी पूछने लगे इन दोनों का लड़ाई में कौन जीत गया। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड। ज्यादा से ज्यादा पंछी लोग बोले क्यों, लोमड़ी तो जीत गए। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस। एक बुजुर्ग पंछी वो आत्मविश्वास के साथ वो घोषणा किए। क्या घोषणा किए? चांदनी इज द विनर, जीत गए चांदनी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव लर्नड ए ग्रेट लेसन। व्हाट इज दैट? However small you are not weak. You must have power in mind. You can give a good fight against the strongest enemy. Okay? कितना बहादुर दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारा मन में अगर साहस रहता है तुम उसको भी थोड़ा क्या दे सकते हो, थोड़ा उसके साथ तुम भारी आ सकते हो, मतलब उसको थोड़ा जवाब दे सकते हो। ऐसा नहीं तुम हार जाओगे, पहले ही हारना नहीं, हारने से पहले हारना नहीं। ओके, तो हार मन में होता है। चांदनी हालांकि यहाँ पे हार गए, मतलब चांदनी मर गए, मगर चांदनी जो लड़ाई जो लोमड़ी के साथ दिए, लोमड़ी कभी सोच भी नहीं सकते थे इस तरह लड़ाई एक बकरी दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग को भी बनना पड़ेगा, कितना भी कमजोर हम लोग क्यों ना हो जाए शरीर के हिसाब से, आकार के हिसाब से, मगर मन में हम लोगों का साहस होना चाहिए, बहादुरी हमेशा हम लोगों को दिखाना है किसी भी पल में। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक यू लव्ड दिस स्टोरी। ओके, यू मस्ट रीड दिस स्टोरी a number of times, I think. Okay, this is a very good story, very good lesson for you. And after reading the story, after completing the story, I think you would love to do the question answers, which are very short, very easy. Okay, and there are so many difficult words you can find out from the dictionary, and then you read the story. Okay, so
Nice to meet you. Hope you have enjoyed this lesson. Okay, and hope to start a new lesson in my next class. Until then, bye bye. All of you have a great day.